नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ। 22 जुलाई 2021 का संपादकीय शीर्षक है मध्य एशिया में भारतीय विदेश नीति। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, भारत की विदेश नीति के दृष्टिकोण से मध्य एशिया एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन नीतिगत मोर्चे पर उसे उसकी महत्ता के अनुरूप स्थान नहीं मिल पाया है। जानते हैं इस बारे में क्या कहते हैं संपादक महोदय। आज के संपादकीय में शीर्षक है मध्य एशिया में भारतीय विदेश नीति। कोरोना के कहर से कुछ मुक्ति मिलने के बाद भारतीय विदेश नीति ने भी यकायक रफ्तार पकड़ी है। इसी सिलसिले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल के दिनों में ही कई महत्वपूर्ण देशों की यात्रा भी की। बीते दिनों वो शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में भाग लेने के लिए ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे भी गए। दरअसल अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम के बीच SCO के बैठक की महत्ता और बढ़ गई है। SCO बैठक के एजेंट से ये सिद्ध भी हुआ है, जहां अफगानिस्तान का मसला ही चर्चा के केंद्र में रहा। ये बहुत स्वाभाविक था कि क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका सेनाओं की विदाई के बाद अब ये उसके पड़ोसी देश का दायित्व बन जाता है कि वे आतंक और अस्थिरता से पीड़ित इस देश पर विशेष रूप से ध्यान दें। अन्यथा अफगान धरती से निकली आतंक की चिंगारी रूस और चीन से लेकर मध्य एवं दक्षिण एशिया में अशांति का भीषण आग लगा सकती है। स्पष्ट है कि अफगानिस्तान को लेकर आस पड़ोस के देशों पर दबाव बना रहा है। ये दबाव दुशांबे में भी महसूस किया गया। वहां बनी ये सहमति महत्वपूर्ण है कि अफगानिस्तान में तालिबान को तब तक वैधानिकता और मान्यता मिलने से रही जब तक कि वो सभी अफगान पक्षों और अंशभागियों के साथ एक मंच पर नहीं आता। इससे तालिबान पर एक प्रकार का दबाव तो बनेगा। भारत की विदेश नीति के दृष्टिकोण से मध्य एशिया एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन नीतिगत मोर्चे पर उसे उसकी महत्ता के अनुरूप स्थान नहीं मिल सका। जयशंकर इस विसंगति को दूर करने में लगे हैं। उनके नेतृत्व में भारत मध्य एशिया के साथ अपनी ऐतिहासिक कड़ियों को फिर से जोड़कर संबंधों को पुनर्जीवित करने में जुटा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने SCO बैठक में भाग लेने के अतिरिक्त ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का दौरा भी किया। मध्य एशियाई देशों के मामले में जहां भारत के लिए व्यापक संभावनाएं बनी हुई है, वहीं भू राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए इन संभावनाओं को भून पाना उतनी ही कठिन चुनौती भी है। ये क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे अस्थिर देशों से जुड़ी बाधाओं की ही नहीं है। इस क्षेत्र में चीन और रूस अत्यंत अहम खिलाड़ी है। दोनों ने यहाँ पश्चिमी देशों को अपने पैर नहीं जमाने दिए। वहीं भारत के लिए SCO में मिले प्रवेश ने यहाँ एक राह ज़रूर बना दी है, लेकिन आगे की मंजिल उतना आसान नहीं है। इसका कारण चीन का भारत के प्रति जगजाहिर रवैया है। रूस भारत का सदाबहार मित्र तो है, लेकिन मौजूदा हालात में ये देखने वाली बात होगी कि वो भारत का कितना और किस हद तक समर्थन जारी रखता है। इसी वजह से यही है कि पिछले कुछ समय से मॉस्को का पलड़ा एक हद तक बीजिंग की ओर झुका है। ऐसे जटिल समीकरणों में भारत के लिए यही सही होगा कि वो मौके के हिसाब से अगला कदम उठाए। कुल मिलाकर मध्य एशिया दौरे पर जयशंकर अफगानिस्तान पर असहमति बनाने, मध्य एशिया में कनेक्टिविटी के मोर्चे पर स्पष्ट रुख अपनाने और इन देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हितों को आगे बढ़ाने के साथ ही उन संभावनाओं के द्वारा भी खोलने की सफल रहे जो अभी तक बंद थे। चूँकि चीन इस क्षेत्र का एक अहम खिलाड़ी है, इसलिए इसे उल्लेखनीय उपलब्धि कहा जाएगा कि ये सब बीजिंग के साथ तनातनी के दौर में भी संभव हो सका है। आमीन। ये था दोस्तों 22 जुलाई 2021 का संपादकीय। शीर्षक था मध्य एशिया में भारतीय विदेश नीति। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।